हमारे पूर्वजों के कर्मों का फल। रियल लाइफ स्टोरी। कभी कभी हम यह देखते हैं कि कोई इंसान सही होता है, उसके कर्म सही रहते हैं, फिर भी कर्म फल सही नहीं मिलता। कारण यह होता है हमें हमारे पूर्वजों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। आज की यह रियल कहानी इसी पर आधारित है और यकीन मानिए यह 100% सत्य है। इसे ज़रूर सुनिएगा। लगभग 1970 के समय में एक जमींदार थे। आज के समय में उनके बेटा और नाती दूसरों के यह मजदूरी करते हैं। एक बार मैंने अपने पिताजी से इनके पतन का कारण पूछा तो पिताजी ने सारी कहानी बताई जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। पिताजी बताते हैं कि ये जमींदार नहर विभाग में ठेकेदार का काम करते थे। उनके पास आटा चावल की मशीन थी। उनके यहाँ कई गाय और भैंसें थी जिनकी देखरेख के लिए आदमी भी थे और बाहर जानवरों को जंगल में चराने ले जाने नहलाने के लिए अलग आदमियों की व्यवस्था थी। हर सुबह जब सेठ जी चाय पीते तो उनके यहाँ लगभग 100 लोगों के लिए चाय बनती थी। सेठ जी एक लोकप्रिय व्यक्ति थे, इसलिए रास्ते में आने जाने वाले सभी परिचित लोग को बुलाकर चाय पिलाते थे। उनके पास लाइसेंसी बंदूक भी थी। सब ठीक चल रहा था। यहाँ सारी चीज़ें मेरे सामने हुई भी है। आगे पिताजी बताते हैं कि नहर विभाग में तो थे ही, वहाँ पर काम करने वाले कई मजदूर थे जिसमें से वह कुछ का पैसा रोक लिए थे जो कि नहीं दे रहे थे। एक और घटना भी थी। वह थे कि वह तो 50 वर्ष के थे, लेकिन एक 20 वर्ष की लड़की ने उन पर शोषण का आरोप भी लगाया था। पिताजी बताते थे कि इस घटना के समय उनके बैंक खाते में लगभग 1 करोड़ रुपए थे। जब सारा मामला शांत हो गया फिर भी बहुत पैसे बचे थे। पिताजी ने उनसे बोल रहे थे कि कुछ पैसे से ज़मीन खरीद लो, लेकिन सेठ जी का उत्तर था, मेरे पास इतना है कि मेरे बच्चे बैठे बैठे खाएंगे तब भी ख़त्म नहीं होगा। हालांकि उस समय की बात है जब अच्छी उपजाऊ ज़मीन 1000 रुपये बीघा थी। अगर सेठ चाहे होते तो 700-800 बीघा ज़मीन खरीद लेते, लेकिन उनके पैसों का घमंड यह सब नहीं करने दिया। कुछ दिन के बाद वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि सबसे पहले उनकी चक्की आटा चावल बनाने की मशीन बिक गई। नहर की खुदाई में ठेकेदारी थी, इसलिए खुदाई ख़त्म तो ठेकेदारी भी ख़त्म। हालांकि लाइसेंस रिन्यूअल करने का विकल्प था, लेकिन बस वही विनाशकाले विपरीत बुद्धि। पैसों का आगमन खत्म, फिर धीरे धीरे बैंक बैलेंस, फिर चाय बुलाकर पिलाना भी बंद। फिर भी पैसों की कमी थी तो अब की बार खेत बेचना शुरू कर दिया। और यह सब घटना मुश्किल से 5 साल के अंदर की है। कुछ खेत बिक गए तो बचे खेतों में अनाज पहले की अपेक्षा कम हो गए। हालांकि खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं, लेकिन कहा गया है ना, जब लक्ष्मी जी रूठती है तो जल्दी मानती नहीं है। फिर एक समय ऐसा भी आया कि खुद की दवाई का भी पैसे नहीं थे। इलाज तो सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि डॉक्टर इनके परिचय का था, और वह इसलिए हुआ कि जमींदारी के समय में उन्होंने इस डॉक्टर की पढ़ाई में मदद की थी। हालांकि थोड़े दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। अभी बंदूक बची थी। सेठ के बहुत करीबी रिश्तेदार बंदूक लेना चाहते थे। वह इलाज से लेकर हर एक समय सेठ जी के मदद करते रहते थे, लेकिन सेठ के बच्चे बंदूक देने से मना कर देते हैं और बंदूक जमा कर देता है। अब
आज की स्थिति ऐसी है कि सेठ के बच्चे मजदूरी करके खाते हैं। बंदूक शायद सड़ गई होगी लेकिन छुड़ा नहीं पाए। रिश्तेदार जो इनकी मदद करते थे वह भी इसी बंदूक के चक्कर में गुस्सा होकर आना जाना बंद कर दिए। सेठ के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पता नहीं कैसे सारे पैसे कहाँ गुम हुए जा रहे हैं। फिलहाल पिता के कर्म में बच्चों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन हाँ, जाने अनजाने में कभी पूर्व में किए गए कमाए पैसे के साझा बने हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने तथा हमारे पूर्वजों के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। महाकवि घाघ की एक पुरानी कहावत है, 12 पूत पिता के धर्मे, खेती उपजई अपने कर्मे। यानी पिता के धर्म और अधर्म में पुत्रों का भविष्य टिका होता है। आप सभी लोगों को ये कहानी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को कहानी ये अच्छा लगा तो ऐसे ही कहानी के लिए मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे आप लोग मुझे सहायता करिएगा। मेरी कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।